नैना तुम्हें निहारे, रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता, तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। ओम शांति। आज बाबा योग के ऊपर समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि योग ही सबसे मुख्य है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। योग से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाबा कहते कि बच्चों को बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि अपना चार्ट रखो, कितना हमने बाबा को याद किया या हमसे कोई भूल हुई। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि विशेष हमारा अभ्यास आत्माभिमानी का होना चाहिए। तो चलते फिरते कर्म करते ये अभ्यास करते रहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ये कर्म करा रही हूँ, ये कार्य कर रही हूँ। तो ऐसा अभ्यास करो। जितना आत्माभिमानी होंगे उतना ही बाबा की याद भी सहज हो जाएगी और साथ साथ हमारे अंदर दैवी गुण भी आते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि ये भी चेक करो कि कहीं हम आपस में टकराते तो नहीं हैं हमारे स्वभाव संस्कार, क्योंकि बाबा देखते हैं कि अभी भी कई बच्चे हैं जो भले पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, बाबा को याद भी करते हैं, लेकिन आपस के संस्कार जो हैं वो अभी एक दूसरे के साथ ठीक नहीं हैं। लड़ना, झगड़ना, रूठना, ये सब है। तो ये भी समझा रहे हैं बाबा ने कि आप तो देवता बनने वाले हो। तो ये भी स्मृति रहे कि हम देवता बनने वाले हैं तो हमारी चलन तो रॉयल होनी चाहिए। जैसे ऊंचे खानदान के लोग होते हैं ना, वो बच्चे वो भी ये ध्यान रखते हैं कि हमारी चलन ऐसी ऊंची रहे जो हमारे लौकिक माँ बाप का नाम ऊंचा रहे। तो ध्यान रखते हैं ना रॉयल बच्चे। तो बाबा कहते तुम तो सबसे रॉयल बनने वाले हो, जिसको आज तक पूज रहे हैं लोग, ऐसा बनने वाले हो। तो अभी ही अपने संस्कारों को ऐसा बनाओ श्रेष्ठ। तो आज की बाबा ने आज हमें बहुत सारी शिक्षाएं भी दी हैं और पुरुषार्थ में कैसे तीव्रता लाएं उस पर भी बाबा ने ध्यान खिंचाया है। अभी सुनते हैं महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं।
किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? लड़ना झगड़ना ये सब। और कुछ? यही क्रोध। उत्तर है, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्कर मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण हैं। जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। बाप के साथ धर्मराज भी है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवान है।
मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से, और तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही करती है। शरीर के द्वारा, शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण करके पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नोंद है। शरीर में तो नहीं है ना, आत्मा में ही है ना। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नोंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। तो समझ रहे हैं सभी? टिक गए अपने सीट पे? और फिर सेकंड नंबर किसको याद करो? बाबा को, कि हमारा बाप है सर्वशक्तिमान। भिन्न भिन्न रूप से बताते हैं ना बाबा, याद के लिए अटेंशन खिंचाते हैं। कल बोला टीचर के रूप में याद करो, तो कौन है वो? कौन पढ़ा रहे हैं? सर्वशक्तिमान बाप है, वो पढ़ा रहे हैं। उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस, घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं, वो विनाश के लिए। शक्तिशाली नहीं बनाएंगे वो उन बॉम्ब से किसी को, है ना। वो तो सारी दुनिया को ख़त्म करने के लिए है ना। उस साइंस के साधनों से किसी के हिसाब किताब शुक्तु होंगे, फिर तो आत्मा को सजा भोगनी ही पड़ेगी ना। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो, है ना। बहुत शक्ति किससे? बाबा से ले रहे हो, सर्व प्रकार की। खुद भी सर्वशक्तिवान बन रहे हो, तो पूरे विश्व पर फिर अपना राज्य कर सको। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है, वहाँ है ही राजा रानी का राज्य। ऊंचे से ऊंचा है भगवान। अभी तुम समझते हो कि ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचे से ऊंचे विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तो इतने ऊंचे लक्ष्मी नारायण बने बेहद के बाप से पढ़ाई पढ़ के। बाबा कहते हैं तुमको भी कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए खुशी? बेहद अथाह। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है ना। ये है क्या बताया? अल्पकाल का लव के पीछे भी कितना कुछ करते हैं। और यह तो पतियों का पति है जो तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। ये पतियों का पति है, कभी मरने वाला नहीं है, कभी साथ छोड़ने वाला नहीं है। और ही हमेशा ही क्या भावना है कि मेरे ये सब सजनी श्रृंगारित हो जाएं और फिर चलें हमारे साथ। तो कितना उनको फिर याद भी करना चाहिए, कितना नशा होना चाहिए। और दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बाबा कहते हैं ना, बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है। लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्र मचाना, ये बाबा जानते हैं कि बहुत रिपोर्ट्स आती हैं।
है ना। अब सेंटर पर रहने वाले के लिए भी और वहाँ घर में भी, यानी अब सेंटर पे रहने वालों के लिए है कि धम्मचक्र मचाया, घर में भी तो मचाते हैं ना। तो अभी बंदी में समझो सभी घर में ही हैं, तो फिर पता चलेगा कितना एडजस्ट होकर हम रह पा रहे हैं। इस समय हमें ज्ञान को यूज करना है, हमें किसी से तंग नहीं होना है। जो सिखाया बाबा ने वो अभी प्रैक्टिकल करने का समय है। तो बाबा तो बनी तो देख भी रहे हैं ना, बाबा के पास तो रिपोर्ट्स पहुंचती है। बाबा ने कहा काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा। इसी में ही क्या नाराज हो जाते हैं ना, अपना रूप दिखा देते हैं। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि भी बहुत हैं। अब बाबा तो कहते हैं राजधानी स्थापन होती है ना, तो ऐसे ऐसे वाले क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। अब मेहतर भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते हैं, कोई कहाँ रहते हैं, कि पद तो अंतर है ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। जितना दैवी गुण यहाँ धारण हो जाएंगे उतना ही क्या होगा, हमें हमारा भविष्य का पद भी पता चल जाएगा कि हम क्या बनने वाले हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। एक कहानी सुनाते हैं ना कि जब जा रहे थे जंगल ना, रास्ते में राजा भी था, मंत्री भी था, और एक उसका जो सैनिक लोग होते हैं वो भी थे। तो एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था जो साधु, तो उनको प्यास लगी तो जाके उससे पहले उन्होंने, राजा ने उस सैनिक को भेजा, अरे अंधे बताओ यहाँ कहाँ पानी है ना। भाषा में कितना फर्क हुआ। फिर वो समझ, उसने कहा अच्छा सैनिक उधर जाओ। अंधा होके भी समझ गया कि ये सैनिक है। फिर मंत्री आया तो मंत्री ने थोड़ा उसको थोड़ा सा सम्मान देके बोला, फिर वो समझ गया कि ये मंत्री होगा। फिर तीसरी बार राजा आया और राजा ने तो उसको बहुत रिगार्ड दिया, और रिगार्ड देख करके फिर अपनी बात रखी, और उसने भी फिर राजा को सम्मान दिया, पहचान गया कि ये राजा है ना। तो अपने बोल चाल से भी पता चल जाएगा कि ये कौन व्यक्ति बोल रहा है, कौन से संस्कार वाला बोल रहे हैं। इसे बाबा भी बोल रहे हैं ना। तो हर एक को अभी ही अपना पुरुषार्थ करना है और दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसी को दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते हैं कि बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, ऐसा भी बोलते हैं ना कि बाबा का बन करके भूल करते हैं तो 100 गुना दंड पड़ता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, ताज मिला हुआ है हमें खुद भी सुधरना, औरों को भी सुधारना है। तो बाबा कहते तुम निमित्त बने हो, अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। और ये बहुत नुकसान हो पड़ता है। ये पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचे से ऊंचा बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है ना। जब गवर्नमेंट का बात बोलते हैं ना, पांडव गवर्नमेंट है, तो मतलब बहुत कायदे कानून जो है, उस कायदे कानून प्रमाण ही
फिर सबका हिसाब लिया जाएगा। फिर बाबा कहते हैं परिवार भी है, तो परिवार में फिर भी इतना कायदा कानून नहीं भी चलता है, लेकिन गवर्नमेंट के सामने तो सारा लॉ प्रमाण चलना होगा ना। इसलिए बाबा जब पांडव गवर्नमेंट की बात बोलते हैं तब धर्मराज की बात बोलते हैं कि साथ में धर्मराज है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। हिसाब तो रखेंगे ना, और कहते हैं ना जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, यही हिसाब हुआ ना कि किसने क्या किया। कहते भी है ना भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते हैं कि धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे, एक्यूरेट। फिर उस समय क्या कर सकेंगे? साक्षात्कार भी होगा कि हमने यह किया। वहां तो थोड़ी मार पड़ती है और यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। क्यों? हाँ, भक्ति में तो फिर भी बाबा ने कहा थोड़ी मार पड़ी, क्योंकि अभी तो समझ गए हो और इतनी पालना भी ले रहे हो, इतनी शिक्षा सावधानियां लेने के बाद भी फिर भूल करेंगे तो जरूर मार खानी पड़ेगी। एक तो है भाई अनजाने में हो रही है, पता ही नहीं है, ये भी गलती होती है, उसको फिर भी थोड़ा माफ़ कर देते हैं, और एक जानने के बाद करते हैं तो उसका तो सजा ज़्यादा होगी ना। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहाँ तो गर्भ महल है, कोई पाप आदि करते नहीं हैं। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी व टीचर से भी तीखे हो जाते हैं। तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। यह भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनेंगे। बाप सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? पूछ रहे हैं बाबा, क्या जवाब देंगे? सभी कहेंगे हाँ बैठे हैं। अपने मन से जवाब दे दो बाबा को। पूछ रहे हैं बाबा, देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाप के बच्चों प्रति महावाक्य हैं। बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। कोई भी पॉइंट लेकर और उस पर विचार सागर मंथन करते रहो, तो ये तो कहाँ भी कर सकते हो, घूमते फिरते भी और दूसरा कर्म करते भी। तो बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं ना कि हम जल्दी जल्दी इस नरक की छीछी दुनिया से जाएं सुखधाम में। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता है, अब बाबा है ना, क्या ख्याल होता है ऐसे को देख के, अरे अजून क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। ख्याल चलता है कि अभी तक भी देखो बच्चों की अवस्था ऐसी है। दुनिया में कितना दुख है ना, जल्दी जल्दी ये खत्म हो जाए। ख्याल होता बाबा को तो कि बच्चे भी जल्दी तैयार हो जाएं और दुनिया का दुख भी समाप्त हो जाए, विनाश हो, तो फिर सुख के दिन आए।
इंतजार में बैठे हैं ना कि हम जल्दी चलें सुखधाम। तड़पते रहते हैं, जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, तो ऐसे बाप को देखने के लिए भी तड़पते हैं। समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती है। तो मधुबन में जाते हैं ना, तो वहाँ कोई झंझट झमेला नहीं है, कोई धंधा धूरी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, है ना। फिर झंझट से दूर है और समझते हैं बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसलिए सबको धीरज देते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। चलो याद करें बाबा को। ओम शांति शांति। ओम। क्या बता रहे थे बाबा? हाँ, बाबा ने कहा तो इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है ना। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चलें। देह अभिमान होने के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं हैं। कहता हूं चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। तो ये किसने कहा? चार्ट लिखो, किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। लिखना चाहिए ना फिर चार्ट। तो लिखते हैं चार्ट। कौन कौन लिखता है? हाथ उठाए भाई बहने। कोई लिखता है? दो एक। अभी बाबा कहते हैं ना चार्ट लिखो, तो आज फिर बोला है कि टीचर काम दे रहे हैं, तो आज से फिर चार्ट लिखना है। हैं? मन से लिखने से? हाँ लिखो, लेकिन मन में बताना नहीं। मन में बताने कई बार सोच लेते हैं चलो मन से बता देंगे, लेकिन उसमें भी फिर क्या है, गफलत होती है। इसलिए रोज जो चार्ट बोलते हैं ना कि आज हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कोई भूल तो नहीं हुई। मुरली में हमें पता चल जाता है कि क्या क्या भूलें हो रही हैं, क्या सावधानियां बाबा की मिली, हमने बाबा को कितना याद किया, 5 स्वरूपों का अभ्यास किया, कितनी बार किया। तो ये दो कुछ कुछ एक बातें हैं ना, वो चार्ट में नोट करो। कोई अवज्ञा तो नहीं हुई हमसे, खान पान में, चाल चलन में, बातचीत में, व्यवहार में, ये नोट करो। तो बाबा ने कहा ठीक है ना, तो सभी लिखेंगे ना चार्ट आज से। क्योंकि बाबा ने कहा, क्योंकि बाबा कहते हैं देखो चार्ट रखो तो उन्नति होगी। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताएं कि देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की हैं। वह जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं, तुम तो बहुत पुराने आशिक हो। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। माशूक से मिलना है ना, तो क्या करना है? देही अभिमानी बनना है। कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा और मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। मियाँ मिट्ठू मतलब हाँ, खुद अपने आप को बहुत कुछ समझना कि हम तो बाबा को याद करते हैं, हमारा तो वही एक माशूक है और तो कोई है ही नहीं। अभी और किसको बाबा का बन गए तो और किसको याद करेंगे? ऐसे ऐसे भी कहते हैं। और बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हैं हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं
तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई फिर हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि ये तो फरिश्ते हैं। उनका वहाँ भी सेवा करते हैं, कोई जो सेवा में लगे रहते हैं ना, तो वो फिर बीमार होके भी सेवा ही करते हैं। चित्र भी साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं ना, फिर समझाएंगे 10 को समझाएं तो कुछ एक तो निकल आएगा ना उसमें। जितना जितना याद बल में रहेंगे, योग बल में रहेंगे, उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। प्योरिटी फर्स्ट। किसका कशिश, किसकी कशिश होती है ना, प्योरिटी की। कहा भी जाता है कि पहले प्योरिटी, पीस, पीछे प्रॉस्पर्टी। तो सबसे पहले चाहिए प्योरिटी। प्योरिटी से फिर पीस भी आएगी, पीस से फिर प्रॉस्पर्टी तो मिलेगी। प्योरिटी पीस होगी तो। और याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान बल। याद में कमजोर मत बनो। याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं, तो कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे कि श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित कर देते हैं। कपूत कौन होते हैं? जो डायरेक्शन पे नहीं चलते हैं और ये उल्टा चाल चलते हैं, और डिससर्विस करने से तो एकदम पट पर पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। पता चलता है ना बाबा को, तो अनेक प्रकार के सब बच्चे हैं। बाबा को सबकी एक्टिविटीज भी पता होती है। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। फिर भी पश्चाताप से कोई माफ हो नहीं सकता है ना। पश्चाताप से क्या होता है? आगे के लिए थोड़ा सा हम सुधर सकते हैं, अटेंशन रहेगा। बाकी जो हो चुका है उसका माफ नहीं होगा। जो बाबा ने बता दिया उसका तो फिर सजा भोगनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं क्षमा अपने पर आप ही करो, कि अब बाबा आगे से कोई भूल नहीं होगी, तो ये अपने आप को ही हमने क्षमा किया। बाबा ने कहा ना, याद में पश्चाताप करते हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे याद में रहो, बाप किसी को क्षमा नहीं करते हैं। यह तो पढ़ाई है, बाप तो पढ़ाते हैं। बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है, और इसलिए बाबा पढ़ाई में ही सब बता देते हैं ना, कि क्या भूलें होती हैं क्या नहीं। तो पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए कि यही बाबा की कृपा है। और फिर भी समझ के बाद भी कर लेते हैं, तो बाबा क्यों क्षमा करेंगे? कि हम तो बता ही दिया था ना, फिर तुमने किया भूल। इसलिए बाबा ने बोला आप बच्चों को अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। मैनर्स अच्छे रखने हैं। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रजिस्टर लेकर आओ, है ना, बच्चों का रजिस्टर लाओ। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है, तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है
और ही जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते हैं। ऐसे अभी होता रहता है ना कि हमारी कंप्लेन कर दी, अच्छा अभी तो हम और ऐसा करके दिखाएं। बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए ना स्थापना के कार्य में बड़ी मेहनत है, सहज थोड़ी है। जिम्मेवारी का ताज उठाया तो उसको ताज को भी संभालने में भी पूरा मेहनत है। एक एक बात पर कितना अटेंशन देना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ ना सके, मर पड़ते हैं। ऐसे भी हैं कई। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यह बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है ना। कितनी ऊंची, विश्व का मालिक। कोई एक देश का मालिक नहीं, एक स्टेट का मालिक नहीं, विश्व का मालिक। तो कितना ऊंची मंजिल। तो क्या करना होगा। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं ना, कि कहाँ बाप की इज्जत न जाए। लोग ध्यान रखते हैं ना, ऐसे बच्चे भी संस्कारित बच्चे होते हैं, वो तो ध्यान देते हैं कि मेरी ऐसी कोई चलन ना हो जो माँ बाप का नाम, खानदान का नाम बदनाम हो जाए मेरे कारण से। बड़ा ध्यान रखते हैं। और कहेंगे, नहीं तो कहेंगे ना, यदि कुछ गलत किया तो कहेंगे अरे तुम्हारा बाप इतना अच्छा और तुम इतने कपूत हो। बोलने में बोलते हैं लोग ऐसे। तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहां तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं, और यहां तो अपनी इज्जत खुद गंवा रहे हो, क्योंकि बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। बाबा वार्निंग देते हैं कि बड़े खबरदार होकर चलो, जेल बर्ड्स नहीं बनो। जेल बर्ड्स मतलब, हाँ, बार बार सजा, भूल हो गई फिर माफ करो, भूल हो गई फिर माफ करो, बोलते रहो। जेल बर्ड्स भी यहाँ ही होते हैं ना। सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता है। जेल में घुसेंगे, फिर बाहर निकले, फिर भूल करेंगे, गलती करेंगे, फिर जेल में चले जाएंगे। वही उनका धंधा है बस। तो ऐसे भी है, मतलब एक बार सजा मिल गई तो सुधर जाएं, ऐसे नहीं। कई हैं जो करते रहेंगे बार बार, बाबा माफ करो, फिर वही भूल, फिर बोलेंगे बाबा भूल हो गई माफ करो, फिर वही गलती। उसको ही बाबा ने कहा ना, ये ऐसे जेल बर्ड्स जैसे हो जाते हैं। तो सत्युग में तो ऐसा कोई जेल नहीं होता है। फिर भी पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसी को भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो। यही सावधानियां मिल रही हैं। याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं ना। ये है ही पतित दुनिया। सर्व की सदगति करने तो एक ही बाप आते हैं ना। क्राइस्ट, बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम ले लेते हैं। ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते हैं। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भले देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो निमित्त तो ब्रह्मा को रखते हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं। बाप कहते हैं यह भी गुरु नहीं है, गुरु तो एक ही है। उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी तो वे हैं धर्म स्थापक। गुरु, रूहानी गुरु कौन हो गए? हाँ, रास्ता बताने वाले। जो उन गुरु से हमने रास्ता समझा वो आप बता रहे हो औरों को।
बाकी तो उन्होंने रास्ता नहीं बताया, तो वो है धर्म की स्थापना करने वाले, तो उनके धर्म की आत्माएं तो और ऊपर से नीचे आ गई। धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते हैं? तो यह बड़ी डीप बातें हैं समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापस ले नहीं जा सकते। उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है। सबके लिए यह समझानी है। क्या समझानी? एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है, है ना? कोई भी देहधारी गुरु, चाहे उसमें आप धर्म स्थापक को भी कोई गुरु मान लें या भगवान माने, या कोई देहधारियों को, कोई भी गुरु सदगति नहीं दे सकते हैं। बाप समझाते हैं कि गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर हैं। बताना चाहिए कि हमारा गुरु एक ही है जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। सतयुग आदि में तो बहुत थोड़े होते हैं ना, वहां किसका राज्य था चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे। देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग में इनका राज्य था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी? पूछते हैं ना कई बार फिर कि अच्छा थोड़े ही आएंगे देवी देवता घराने में, तो बाकी सारे कहाँ जाएंगे? वो भी बाबा ने तो बताया ही है कि उनके लिए फिर है निराकारी दुनिया, जहाँ रहेंगे वो। यह भी तुम अभी समझते हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था, अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, अब क्या कहेंगे बाबा उनके लिए बताओ? जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे हैं, उनके ख्यालात क्या होने चाहिए? कैसे? बहुत ऊंचे, और उनकी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, ठीक है ना? तब तो पता चलेगा। आप हम बोलेंगे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं और चलन ठीक नहीं है, ख्यालात ऊंचे नहीं हैं, तो कोई मानेगा? अपना भी दिल नहीं गवाही देगा। फिर कहेंगे अरे हम सोचते तो हैं लेकिन चलन तो ठीक नहीं है। इसलिए उनकी चलन भी बड़ी रॉयल होगी, भोजन भी बहुत कम होगा, कम खाएंगे। जास्ती हबस नहीं होनी चाहिए। जास्ती हबस मतलब ये खाऊं, ये खाऊं, ये भी खा लूं, आज बहुत अच्छा खाना बना है तो आज ज़्यादा खा लो, और आज मन पसंद नहीं है तो आज भूख नहीं है। ऐसा नहीं होगा। एक रस, जितना खाना है वो खाएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे, खाएंगे। ये बाबा को स्वीकार कराया तो हम भी खाएंगे। बाबा ने कहा याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। सूक्ष्म मतलब थोड़ा ही खाएंगे। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। देवताएं भी कितना कहते हैं, थोड़ा ही खाएंगे देवताएं भी। तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी खुशी है। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। इसलिए बाबा का बनने के बाद खुराक कम हो जाती है, भोजन कम हो जाता है, इसीलिए हो जाता है।
एक खुशी की खुराक खा रहे हैं ना, तो वो खुराक में फिर इतना वो रहता नहीं है। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते हैं, फिर कहते हैं बाबा नींद आती है। बाबा ने कहा भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खा लेना चाहिए। है ना, एक रस का मतलब ये बताया कि एक एक समान खाना है। कि बहुत अच्छा है तो चलो आज 2 की बजाय 3 रोटी भी खा लो, तो आज ये भी खा लो वो भी खाओ। ऐसा नहीं, अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिस सर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। डिस सर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरा नंबर है अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की लालच व हवस को छोड़ देना है। वरदान आज का, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। इसका विस्तार है, प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए
लेकिन जरा भी हलचल ना हो। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा। जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो, लेकिन अंदर से यह आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा वाह। हाय क्या हुआ, ये संकल्प भी ना आए, है ना। हाय हाय की बजाय वाह वाह हो। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल न हो। सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत व माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। कोई हलचल ना हो ना, कि माया भी आएगी, प्रकृति के पेपर आएंगे सामने, लेकिन हलचल में नहीं आएंगे, तभी कहे हमें मिलेगा ये वरदान, माया जीत हैं हम। वरदान हमारा फलीभूत तब होगा। स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। ओम शांति। कौन सी खुशखबरी सुनानी है? हाँ, कि भगवान आ चुके हैं, ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है ना। तो यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य भी है कि कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए इस श्रेष्ठ समाचार से। अच्छे समाचार, कोई समाचार होते हैं ना जो दुखी, मन को और दुखी कर देते हैं, मन को खराब कर देते हैं, और कोई समाचार खुशी दिला देता है। तो सबको रोज ये समझा दे दो। चलो, क्या सुनाए आज? चार्ट लिखने के लिए बाबा ने बताया, ध्यान खिंचाए। और चार्ट में भी ये नोट करना है कि कोई आसुरी गुण अवगुण तो नहीं है हमारा, ऐसा देखना है कि आज सारे दिन देखो कि कोई अवगुण, आसुरी अवगुण ने हमें परेशान तो नहीं किया। मुझे आत्मा के ऊपर उसका वार तो नहीं हो गया, हम आत्मा उससे हार तो नहीं खा गए। हाँ हाँ, तो ये भी नहीं होना चाहिए ना, किसी ने दुख दिया और हमने उसके दुख को ले लिया, हमारा संकल्प उसके लिए चलने लगे, मूड ऑफ हो जाए, तो वो भी नोट करना है, क्योंकि ये भी हमारे दैवी संस्कार में नहीं है। तो ये भी नोट करना चाहिए। तो बाबा ने चार्ट पर भी आज ध्यान खिंचाया। और आत्माभिमानी बनने का विशेष प्रैक्टिस करनी है। जतिन भाई। हम्म, हम्म, हम्म। पांडव गवर्नमेंट है ना, तो गवर्नमेंट, पांडव गवर्नमेंट के भी जो कायदे कानून हैं, तो उसके विरुद्ध यदि चलेंगे तो फिर सजा भी बहुत मिलेगी। धर्मराज तो सामने है, बैठा हुआ ही है वो तो सजा देने के लिए। और फिर बाबा ने बोला भाई, तो बताएंगे भी कि ये भूल हुई, रियलाइज होगा, मतलब कि अच्छा ये भूल हुई, इसका कारण से ऐसा ये सजा है। तो ये भी बहुत ध्यान देना है कि ऐसा कोई भूलें हमसे ना हो।
हाँ, दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे ना, तो कभी किसी को दुख भी नहीं देना है, ये भी ध्यान रखना है। और भाई इधर के भाई बहन ने सुनाएंगे, दूरदर्शी भाई बहन है। कौन सुनाएगा? रेडी हो जाओ। कौन? बिमलेश भाई बताइए। हाँ बहन जी, आज बाबा बतलाए हैं पीस और प्रोस्पेरिटी चाहिए तो आपको प्योरिटी लाना पड़ेगा। और प्योरिटी तब होगा जब आसुरी गुण हटाकर दैवी गुण धारण करेंगे। सबको चाहिए पीस और प्रोस्पेरिटी। दैवी गुण धारण करना है, आसुरी अवगुणों को खत्म करना है। खत्म करना है, तभी हमको और प्रोस्पेरिटी कौन बता रहे और हैं? रीना बहन बताएगी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा हमें अच्छे पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करना है। आसुरी गुण की भी समझ मिल गई ना, क्या क्या आसुरी गुण होते हैं। हाँ तो दीदी। अभी वो खत्म करना है और दैवी गुणों को धारण करना है। अपनी चेकिंग भी करनी है कि हमारे अंदर ये अवगुण तो नहीं है अभी, जो जो बताया ना आज, तो बाबा ने बहुत लिस्ट बता दी है। हाँ दीदी। रूठना, लड़ना, झगड़ना, ये सारे अवगुण होते हैं ना, तो ये देखना है। और कौन बता रहे हैं? ओम शांति दीदी। ओम शांति। अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और कायल रखना है। दिल व और विश्व में तत्पर रहना है। खाने पीने का लालच और आदत को छोड़ देना है। तो रिपीट नहीं किया ना, खाली ऐसा बनना है। अपने ख्यालात कैसे रखने हैं? ऊंचे। बहुत ऊंचे। कोई भी ऐसा मन में गलत विचार, गलत भावनाएं, गलत संकल्प नहीं आने हैं। हाँ जी, और बताओ पद्मा ओम बहन। शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने तो कहा है चार्ट रखना है, लेकिन चार्ट तो रखते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है, मतलब बीच में टूट जाता है 2-4 दिन के बाद। लेकिन आज से ये ध्यान रखना है कि चार्ट को कंटिन्यू रखना है। हाँ, क्योंकि आज बाबा ने बोला टीचर काम देता है तो करना चाहिए। इतना दिन तो बाबा बोल देते थे चार्ट रखो रखो, लेकिन आज तो और ही ऐड कर दिया है कि टीचर ने काम दिया है तो फिर नहीं होमवर्क हो गया करोगे। जैसे कि। तभी इसलिए आज से चार्ट रखेंगे पक्का, है ना। अपने पास रखो, नोट रखो। हाँ, इस चार्ट रखने से हमारी कितनी उन्नति हुई। ठीक है, हर एक चार्ट रखेंगे। और कौन ओम बता रहे शांति हैं? दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज अनंत बाबा ने बताओ। कहा कि रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है और हम बाप के बच्चे हैं। क्या बोलते हैं? फिर से रहमदिल सुनाओ। बन रहमदिल बन विमलेश भाई अपना म्यूट कर दीजिए, आवाज डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, अभी बोलो। आज बाबा ने कहा कि रहमदिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है और हम दुख हरता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। सर्विस में तत्पर रहना है, और हमारी सर्विस तो हमारी चलन से ही हमारी सर्विस हो रही है ना। केवल कल बोला बाबा ने मन सा सेवा करो, और आज तो ये भी चलन पर भी बताया ना, चलन भी तो सेवा करती है। और हमारा बोल चाल कैसा होना चाहिए? रॉयल या मूछे खानदान के बच्चे हैं, ईश्वरीय परिवार के हैं, तो हमारा चलन, वाणी, कर्म, व्यवहार, भोजन, ये सब बहुत रॉयल होना चाहिए। इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, औरों के जीवन से और अपना जीवन को हम देख सकेंगे, कंट्रास्ट कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। चलिए बाबा को याद करते हैं। मिलेगी काम से कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से।
प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की तो फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो गर मन को प्रभु से जोड़ो। मूल वतन के रहने वाले स्थूल वतन में आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना